विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं और उसमें हम नगरीय समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने उसके अर्थ देखा। नगरीय समाजशास्त्र क्या होता है, यानी नगरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को हम नगरीय समाजशास्त्र कह रहे हैं। तो अर्थ देखा हमने, इसका परिभाषा देखी, इसकी विषय सामग्री, क्षेत्र, महत्व और इसके उपागम की हमने अब तक चर्चा की। अब आगे इसको बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। तो हम ग्रामीण और नगरीय समुदाय क्या होते हैं ये देखेंगे, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर में ग्रामीण समुदाय पढ़ रखा है। तो और यहाँ हम नया ये नगरीय समुदाय पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों में क्या अंतर है और आज तक कैसे समाज में दोनों तरह के समुदाय पाए जा रहे हैं। ये दोनों तरह के समुदाय अभी तक निरंतर चल रहे हैं। तो ग्रामीण और नगरीय समुदायों के अंतर को करने के लिए हम इसको विभिन्न आधारों में बांट करके बात करेंगे। अगर हम जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं तो ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या कम होती है और नगरीय समुदाय में जनसंख्या अधिक होती है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं तो ग्रामीण समुदाय के अंदर पॉपुलेशन कम होती है और नगरीय समुदाय में जनसंख्या अधिक होती है। हम इन दोनों के अंतर करते हुए साथ साथ ग्रामीण और नगरीय सातत्य यानी रूरल अर्बन कंटिन्यूम की भी बात करेंगे, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या के आधार पर हमने देखा कि ग्रामीण समुदाय के अंदर जनसंख्या कम होती है जबकि नगरीय समुदाय में जनसंख्या अधिक होती है। अब अगर हम जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से बात करेंगे तो अगर हम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ये जनसंख्या कम होगी ग्रामीण समुदाय में, जबकि नगरीय समुदाय में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या अधिक होगी। फिर हम अगर इनके आकार की बात करें, इन समुदायों के आकार की बात करें तो ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होगा, इनमें न्यून जनसंख्या हो गई, पॉपुलेशन कम है, छोटा आकार है, स्मॉल इन साइज़ है और पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता पाई जाएगी, क्लोज रिलेशनशिप होंगे इनके। तो इनमें पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता होगी। जबकि हम नगरीय समुदाय की अगर बात करेंगे तो इनका आकार विस्तृत होगा, जनसंख्या की अधिकता पाई जाएगी इनमें और औपचारिक संबंधों की प्रधानता होगी, यानी फॉर्मल रिलेशंस इनमें आपस में पाए जाएंगे। फिर हम अगर प्रकृति से संबंध की बात करें कि इनका प्रकृति से संबंध कैसा है, तो ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जबकि नगरीय समुदाय का अप्रत्यक्ष और सामान्य संबंध होता है। अगर हम आपस के संबंधों की बात करें, व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों की बात करें, तो इनके सामाजिक संबंधों की बात करें तो ग्रामीण समुदाय में संबंध प्रत्यक्ष और घनिष्ठ होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, अवैयक्तिक होते हैं, व्यक्तिक संबंध होते हैं, व्यक्ति से विशेष रूप से संबंध होते हैं, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। जबकि हम अगर नगरीय समुदाय की बात करें तो इनके संबंध, सामाजिक संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं, औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं, द्वितीयक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और अव्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं, यानी व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं होता, अव्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं, जिस कारण से जुड़े हैं आपस में वो उनके रिलेशंस होते हैं। फिर हम अगर स्थायित्व के आधार पर बात करें तो कौन सा समुदाय ज़्यादा स्थायी है, अगर हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं तो जो ग्रामीण समुदाय है उनमें स्थायित्व की प्रधानता पाई जाती है, वो अधिक स्थायी होते हैं, जबकि नगरीय समुदाय कम स्थायी होते हैं, यानी इनमें गतिशीलता की प्रधानता पाई जाती है, ये गतिशील अधिक होते हैं। फिर इनके परिवार के आधार पर हम लोग अगर चर्चा करें तो जो ग्रामीण समुदाय होते हैं वो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है और कृषि पर ये आधारित होते हैं, इसलिए ये पितृवंशीय, पितृस्थानीय या परंपरागत संयुक्त परिवार होते हैं और सबका एक सामान्य निवास होता है, एक कॉमन प्लेस पर रह रहे होते हैं। इनकी सामूहिक संपत्ति होती है, यानी समूहवाद को प्रधानता दी जाती है। जबकि हम नगरीय समुदाय की अगर बात करते हैं तो ये एकाकी परिवार ज़्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में समान स्थिति होती है, स्त्रियों और बच्चों का महत्व होता है और व्यक्तिवाद एवं व्यक्तिगत हितों की यहाँ पर प्रधानता देखने को मिलती है। फिर हम विवाह के आधार पर दोनों के अंदर अंतर करें तो जो ग्रामीण समुदाय हैं उनमें परिवारजनों द्वारा विवाह का
निर्धारण, अंतःजातीय विवाह व बाल विवाह की अधिकता पाई जाती है। विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और तलाक और विधवा विवाह की न्यूनता पाई जाती है। जबकि नगरीय समाज के अंदर अगर हम देखें तो प्रेम विवाह अधिक देखने को मिलेंगे और लड़के और लड़की की इच्छा की प्रधानता होती है, यानी लड़के और लड़की से पूछ करके विवाह किया जाता है। तलाक, विधवा विवाह एवं अंतरजातीय विवाहों का अधिक प्रतिशत न्यून बाल विवाह पाया जाता है। बाल विवाह कम पाए जाते हैं और अंतरजातीय विवाहों का अधिक प्रतिशत देखने को मिलता है। फिर हम लोग अगर चर्चा करते हैं स्त्रियों की स्थिति के आधार पर कि स्त्रियों की स्थिति कैसी है ग्रामीण समुदाय में और कैसी है नगरीय समुदाय में, तो ग्रामीण समुदाय में पर्दा प्रथा पाई जाएगी। जीवन घर की चार दीवारी तक सीमित रहता है स्त्रियों का, और शिक्षा का अभाव वहाँ देखने को मिलता है या न्यूनतम स्तर देखने को मिलता है। वो पुरुषों पर आश्रित होती हैं। अंधविश्वास और भाग्यवादिता के कारण इनकी निम्न सामाजिक स्थिति दिखाई देती है। जबकि नगरीय समुदाय में शिक्षा प्राप्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। पर्दा प्रथा में कमी है। आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी हैं। न्यून अंधविश्वास है, कम अंधविश्वासी हैं। स्वच्छंद जीवन है और पुरुषों के समान स्थिति पाई जाती है उनकी। फिर हम सामाजिक गतिशीलता के आधार पर देखें कि कितनी गतिशील हैं ग्रामीण समुदाय या कितने गतिशील हैं नगरीय समुदाय। तो जो ग्रामीण समुदाय हैं उनमें जाति प्रथा पर ये आधारित होते हैं। इनमें प्रदत्त, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील परिस्थिति पाई जाती है और इनमें विषमताएं कम देखने को मिलती हैं, यानी विषमताओं का स्तर न्यून पाया जाता है। जबकि नगरीय समुदाय वर्ग पर आधारित होते हैं। इनमें अर्जित परिस्थिति का महत्व होता है। ये गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और अत्यधिक विषमताएं हमको देखने को मिलती हैं, यानी हमको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रहा है। शिक्षा, व्यवसाय एवं आय पर ये समुदाय आधारित होते हैं कि आप कितने शिक्षित हैं, आपका व्यवसाय कैसा है, आपकी आय कितनी है, उसके आधार पर आपका निर्धारण किया जाता है, नगरीय समुदाय का निर्धारण किया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण अगर हम देखें ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में, तो ग्रामीण समुदाय में सामाजिक नियंत्रण अचेतन होता है, प्रत्यक्ष होता है, अनौपचारिक होता है और आमने सामने के संबंधों पर आधारित होता है। जबकि नगरीय समुदाय में चेतन होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होगा, औपचारिक होगा, लिखित एवं द्वितीय होगा, यानी दंड की व्यवस्था वहाँ पे द्वितीय का आधार पर होगी, लिखित आधार पर होगी। फिर हम सामाजिक समस्याओं की बात करें अगर, तो ग्रामीण समुदाय के अंदर विघटन कम देखने को मिलता है। मानसिक संघर्ष, तनाव तथा निराशा भी कम देखने को मिलेंगे और अपराध भी कम दिखाई देंगे। जबकि नगरीय समुदाय के अंदर व्यक्तिगत विघटन की अधिकता पाई जाती है। मानसिक संघर्ष देखने को मिलेंगे, तनाव तथा निराशा की अधिकता देखने को मिलेगी, अपराधों की अधिकता देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको नगरीय समुदाय में देखने को मिलेंगी। अगर हम धर्म के आधार पर दोनों में अंतर करने का प्रयास करें तो ग्रामीण समुदाय ईश्वर एवं प्रकृति में अनंत विश्वास, निष्ठा और धर्म के आधार पर अति भाग्यवादी हैं। जबकि नगरीय समुदाय विवेक पर आधारित धर्म, भाग्यवादिता का अभाव यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक जीवन के आधार पर अगर दोनों में अंतर करें तो ग्रामीण समुदाय में परंपराओं की अधिक महत्व दिया जाता है, रूढ़िवादिता की प्रधानता है, मूल्यों की प्रधानता है और कृत्रिमता यहाँ देखने को हमको नहीं मिलती, यानी नेचुरल बिहेवियर है उनका, सांस्कृतिक जीवन है उनका। जबकि नगरीय समुदाय में गत्यात्मकता एवं परिवर्तनशीलता देखने को मिलेगी, नवीनतम फैशन एवं कृत्रिमता की प्रधानता और भौतिकवादिता हमको देखने को मिलेगी। आर्थिक आधार पर हम अगर दोनों में अंतर करते हैं तो ग्रामीण समुदाय में न्यून श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण मिलेगा, यानी कम श्रम विभाजन है वहाँ पर और विशेषीकरण भी कम देखने को मिल रहा है, स्पेशलाइजेशन भी कम देखने को मिल रहा है। कृषि प्रधान व्यवसाय है और उत्पादन और उपभोग की आर्थिकी देखने को मिल रही है। जबकि नगरीय समुदाय में अधिक श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, गैर कृषि व्यवसायों की प्रधानता है, उद्योग व्यापार आदि की बाहुल्यता है। व्यवसाय के आधार पर अगर दोनों में हम अंतर कर रहे हैं
तो ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से कृषि कार्यों पर आधारित है, जबकि जो नगरीय समुदाय हैं वहाँ पर गैर कृषि कार्य अधिक देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर दोनों में हम अंतर जब करते हैं तो ग्रामीण समुदाय जनमत का अधिक महत्व है। यहाँ पर पंच का निर्णय सर्वोपरि होता है। जाति एवं ग्राम पंचायत का प्रभाव पाया जाता है। परंपरा द्वारा मुखिया का निर्धारण किया जाता है, जबकि नगरीय समुदाय में जनमत का अभाव, कानून का महत्व, पंचों का अभाव, मतदान द्वारा नेतृत्व का चुनाव और व्यक्तिगत राजनीतिक विचार देखने को हमको मिलते हैं। इन अंतर के बाद में हमको बात करनी है ग्रामीण और नगरीय सातत्य की, यानी रूरल अर्बन कंटिन्यूम की, जो हम अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।